जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे दोस्त, और आप सभी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। दोस्त, आज के यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा आप सभी इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें, क्योंकि मेंसुरेशन से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है और मेंसुरेशन बहुत ही बेस्ट चैप्टर है, क्योंकि यह क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है। मैं चाहूंगा कि इन सभी मेंसुरेशन का सवाल जब बनाते हो तो उसके लिए सूत्र का बहुत जरूरत होता है। तो सूत्र के लिए क्या चाहिए हमें? सूत्र चाहिए और प्रैक्टिस भी चाहिए। मैं सूत्र का जितना भी इंपॉर्टेंट सूत्र है वह सभी हम लेके आ गए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में समझो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी सूत्र है सभी को यहाँ खत्म ही कर देंगे, अंत कर देंगे। और भी सूत्र है मगर जरूरत के हिसाब से मुझे लगा कि आप सभी के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना ही लेके आए। ठीक, यह सभी जरूर नोट कर लेना और सवाल बनाना। सवाल बनेगा, ठीक है, सूत्र पर। अब देखो, चलते हैं इन सभी सूत्र पर। इसमें जो मेंसुरेशन है सभी चतुर्भुज वाले में बच गया था, जिसमें सम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ताकि आयत वर्ग वह सभी पढ़ा दिए थे, वह सभी हो गया था। उसके बाद हम चलेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। यह आप सभी के लिए नया होगा और कुछ नहीं, ये सभी बेस्ट है। ये सभी जान लो, सॉल्व करोगे, सवाल बनेगा, क्वेश्चन आएगा तो कोई ज्यादा कुछ नहीं, एकदम जान लोगे तो कहीं परेशानी नहीं होगा। ठीक, यहाँ ध्यान देना। सम चतुर्भुज का होता है, यह सम चतुर्भुज हो गया, ठीक है। तो सम चतुर्भुज में एक विकर्ण हमारा यह हो गया, यह विकर्ण हो गया। इस विकर्ण को हम क्या कहते हैं? D1। इस विकर्ण को कहते हैं D2। तो D1 इंटू D2 जो है हमारा, ये हमारा क्या है? ये विकर्ण हो गया। विकर्ण के अनुसार हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? D1 इंटू D2/2, यानी कि D1 इंटू D2/2 मतलब 1/2 D1 इंटू D2 हो गया। यह हमारा समचतुर्भुज का यह क्षेत्रफल होगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके अलावा आगे चलें तो इसका परिमाप क्या होता है? सभी समचतुर्भुज में क्या होता है? सभी भुजा बराबर होगा। सभी भुजा बराबर होता है, जिस तरह से वर्ग का परिमाप होता है इस तरह से इसका भी परिमाप होगा। ठीक है, इसका परिमाप क्या होगा? यहाँ ध्यान देना। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, यानी कि 4। ठीक, अब इसके अलावा आगे चलते हैं। इसका फिर नेक्स्ट है का समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में का क्षेत्रफल और परिमाप पूछेगा। इसमें क्या है? इसमें ऊंचाई यह दिया हुआ है, यहाँ से लंब दूरी जो होता है ऊंचाई होता है। ठीक है, यह लंब दूरी हमारा ऊंचाई होता है। ऊंचाई और उसके बाद आधार। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ ध्यान देना। क्षेत्रफल के अनुसार केवल हमारा बी गुने एच, कहीं कहीं एल गुने एच दिखाई देगा, कहीं कहीं बी गुने एच दिखाई देगा। एल भी हमारा लंबाई हो गया या आधार हो गया, और एच। ठीक, इसके अनुसार देखो, कहीं ये समझ लो यह एल दिया हो या कुछ भी दिया हो, यह दिखाई दे रहा है लगभग यह आयत की तरह है। आयत में क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल दूंगा, इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं, इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं है। ये तो आयत की तरह ही दिखाई दे रहा है, मगर वो आयत में का आपस में सभी का कोण का 90 डिग्री का होता है, या 90 डिग्री का कोण नहीं है। अब नहीं है तो इसके बाद आगे ध्यान देना। आयत का परिमाप का होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो सेम जब ये आयत है और परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योग, तो यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर, यह भुजा आपस में बराबर। तो सेम उसी तरीके से इसका भी परिमाप होगा। अगर यह हमारा लंबाई हो गया, यह हमारा चौड़ाई, ठीक है, अगर बी के जगह हम इसे एल मान लेंगे, बी के जगह एल, और यह हमारा चौड़ाई हो गया, इसका सूत्र क्या होगा बताओ? इसका परिमाप का सूत्र क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी हो गया। आगे चलेंगे इन सभी के बाद। आगे ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, इसमें आते हैं। इसमें क्या होगा? यह हमारा समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में यह एक भुजा, छोटी भुजा, यह हमारा बड़ी भुजा, यह हमारा ऊंचाई हो गया। इस तरह से बड़ी भुजा, छोटी भुजा और ऊंचाई हो गया। अब इसमें हमें पूछ सकता है क्षेत्रफल और परिमाप तो कैसे निकालें, वह ध्यान देना। इसका इस भुजा को इस भुजा को जोड़ देना है और ऊंचाई से गुना करके आधा कर देना, बड़ा जगह, यानी क्षेत्रफल का 1/2। फिर उसके बाद क्या हो गया? ए प्लस बी गुने का होगा, यह हमारा ऊंचाई जो है हमारा ए, यह हमारा होता है 1/2 ए प्लस बी गुने। ठीक, इसके बाद परिमाप पूछ सकता है ना दोस्त। परिमाप में क्या करेंगे? परिमाप के लिए का सेम तरीका से हमें सभी भुजाओं का योग कर देना है। तो जितने भुजा ए बी सी डी सभी भुजा मान लेते अलग अलग होगा, तो सभी भुजा के योग, तो यह भुजा ए, यह भुजा बी हो गया, तो हमारा यह हमें सी मान लेंगे, और यह हमें डी। तो सभी भुजाओं का योग क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि सीधा सभी भुजाओं का, सभी भुजाओं का योग हो गया। यह सभी ध्यान रखना, यह हमारे लिए समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज यह हो जाएगा।
इसके अलावा आगे हमारे पास क्या बचेगा, इंपॉर्टेंट सूत्र है या आपके लिए बेस्ट है, यह ध्यान रखो, यह हमारा त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, यह आपके लिए नया नया होगा, मगर नया नहीं है, इस पर सवाल आता है और जो वृत्त पढ़ लिया उसके लिए जानकारी अच्छा है, वह समझ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलो, यह वृत्त के अनुसार है, इसमें हम समझते हैं जैसे ही वृत्त हो गया ना, यह वृत्त में ही हमारा त्रिज्यखंड कैसे होता है, त्रिज्यखंड का मतलब क्या हुआ, ध्यान दो, ये ऐसे खंडित है ना, यहाँ से ये देखो, यहाँ से वृत्त हो गया गोल, गोल में से ये हमारा त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया, इस त्रिज्या के से जो है खंड बना है, ये हमारा, इसे हम क्या बोलेंगे, ये त्रिज्यखंड, इसे हम, यानी कि पूरे वृत्त में से आधा इतना जो भाग बचा उस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल देगा। ठीक है, तो कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं वो ध्यान देना। बता, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एकदम कमेंट बॉक्स में लिख दो, हम जानेंगे। अभी जो हम दे रहे हैं उसे तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एकदम वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि का होता है, एकदम सभी को लिख दो, कमेंट बॉक्स में जान जाएंगे, हम इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और परिधि बता देंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है वह हम बताएंगे, यहाँ ध्यान देना, क्षेत्रफल, और उसके बाद परिधि क्या होता है, परिधि भी बताएंगे। ठीक है, देखो यहाँ समझो, वृत्त खंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अच्छा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, मगर देखो पूरा वृत्त बन रहा था 360 डिग्री का एंगल बना रहा है, अंतर कोणों का योग 360 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो यानी कि 360 डिग्री हमारा हो गया कितना बराबर, यह हमारा हो गया पूरा वृत्त के क्षेत्रफल। ठीक है, और बताओ कुछ ना कुछ हमारा थीटा एंगल बनाएगा ना, और यहाँ से मिटा दे, यहाँ से बताओ कुछ ना कुछ यह थीटा एंगल बनाएगा यहाँ से, यह इस हमारे थीटा एंगल का मान था क्या होगा, थीटा एंगल होगा ना, कोण हमारा होगा थीटा, इस कोण थीटा को क्या मानेंगे बताओ, थीटा इस 360 में से कोई एक भाग का एंगल निकालना होगा, एक भाग के लिए क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर बटा 360, मगर यह थीटा है, या कुछ ना कुछ एंगल दिया, उस एंगल का मान निकालना है, इसके लिए हम क्या थीटा लिख देंगे, यही हमारा थीटा जो होगा, फिर यहाँ पे गुणे थीटा लिख दो, ऐसे लिख सकते हो, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा, यह क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 360 इंटू थीटा। ठीक, यानी इसका इधर कोण देखो, ये हमारा एंगल कोण हो गया ना, थीटा हो गया, यानी इसका क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा, पाई आर कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू 300, और परिधि पूछ सकता है, परिधि के लिए क्या होगा, अभी तक ने इन सभी में जरूर आप सभी कमेंट बॉक्स में इसको लिख दो, इसके बाद आगे चलते हैं हम वृत्त का परिधि की ओर। वृत्त का परिधि में क्या होता है, यह सभी हो गया। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, अब परिधि में क्या होगा, इसे मिटाते हैं, परिधि में ध्यान देना, वृत्त का परिधि क्या होता है, परिधि के लिए क्या होता है बता, 2 पाई आर, यह भी हमारा पूरा वृत्त का परिधि है, उसमें से हमें इतना भाग को निकालना होगा, इतना भाग की दूरी, तो 2 पाई आर तो पूरा हो गया, 2 पाई आर, उसमें से इतना भाग निकालना एंगल के अनुसार, कैसे होगा ध्यान देना, पहले यहाँ ध्यान देना, देखो यहाँ तक 360 बराबर होगा कि नहीं होगा, 360 बता, 360 बराबर होगा, 1 डिग्री बराबर पूछ दे, 2 पाई आर इंटू 360, थीटा एंगल बढ़ रहा है, ये थीटा एंगल होगा ना, ये थीटा एंगल, इसके लिए थीटा से थीटा हो गया। अभी भी आंसर नहीं हुआ कंप्लीट, ध्यान देना, अभी भी आंसर आपका कंप्लीट नहीं हुआ, यह था हमारा केवल यह दूरी आया, बाकी हमारे यहाँ आ रहा है, यहाँ इस दूरी को भी हमें ऐड करना होगा, तब जाकर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा, परिधि। ठीक है, उसके बाद प्लस में 2 आर, अब देखो यहाँ भी 2 आर है, यहाँ भी 2 आर है, देखो यह पाई को हम बाद में लिखेंगे, पहले आर लिख के पाई तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 2 आर, यहाँ भी 2 आर, यानी कि परिधि के लिए हमें 2 आर को तो कॉमन भी ले सकते हैं ना, जैसे ही कॉमन लेंगे तो बताओ क्या बचेगा, पाई बटा 360 प्लस में 1 हो गया, पाई बटा 360 प्लस 1, यह हमारा परिधि होगा, यानी कि 2 आर, उसके बाद क्या होगा, पाई 360 प्लस में 1, यह हमारा क्या हो गया, यह त्रिज्यखंड की परिधि हो गया। अब आगे आते हैं इसका हमारा क्षेत्रफल की ओर, इस वृत्त खंड की ओर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल और परिधि, तो कैसे निकालेंगे इसका क्षेत्रफल और परिधि। ठीक, यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया इन सभी का, आगे यह मिटाते हैं, फिर वृत्त खंड का हिस्सा में काम चलेगा, यहाँ ध्यान देना, यह वृत्त हो गया ना, यहाँ भी एक वृत्त है, वृत्त में किसका क्षेत्रफल निकालना है,
इस भाग को देखो, ये जैसे मिला दिए यहाँ ऐसे, ये मिला दिए ना, यहाँ से ये बन रहा है ना, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वह ध्यान है। ठीक, इसे मिटाते हैं, यहाँ तक काम हो गया। अब बताओ, अभी एक दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, या समझने की बात है। वृत्त खंड है तो वृत्त खंड में पहले हम पूरा त्रिज्या बताओ, यह है ना, तो वृत्त खंड में क्या करते हैं, पहले पूरा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दे। अगर यदि हाई नहीं लाइन रहेगा, हमारा क्या होगा, एक हमारा त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्रफल निकाल देंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूरा में से नहीं, यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा। देखो मान लो फिगर समझो, यह फिगर है ना, या ऐसे ऐसे फिगर है ना, और इसका क्षेत्रफल ही तो है हमारे यही तो है त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है ना। यहाँ तक हो गया, आगे चलेंगे, इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद क्या है, अरे ये पूरा हमारा निकल जाएगा यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस भाग को हम क्षेत्रफल को, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा यही ना बच जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे, 1/2 साइन क्या होता है, साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा, उसके बाद क्या होता है R1 × R2, यानी कि R स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दोनों का हमें गुना करना है, गुना करने का मतलब यही हो जाएगा, R स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे ही लिख सकते हैं तब आगे ध्यान देना, जैसे R स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ भी R स्क्वायर, यहाँ भी R स्क्वायर। ठीक, और 1/2 देखो, 1/2 छोड़ो, R स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। R स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे तो पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, यह हमारा क्या होगा, वृत्त खंड का क्षेत्र, वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया ना यहाँ तक। यह हमारा ऐसे नोट कर लेना, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल किसका, यह वृत्त खंड का, यह वृत्त खंड का जो है ना, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यहाँ ध्यान दो, यह इसका होगा यह। ठीक, यह सूत्र। इसके बाद आगे आएंगे, परिधि क्या होगा, तो परिधि के लिए जैसे वृत्त का परिधि है ना, यहाँ से वृत्त जैसे निकाले थे त्रिज्य खंड का परिधि इतना दूरी, उसमें हमारा यह ऐड था, अब ऐड नहीं कर, देखो आगे बता रहे हैं। अब वृत्त खंड का परिधि, यहाँ ध्यान देना, वृत्त खंड का परिधि कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, 2 पाई r × 360 होता है, यानी थीटा बटा पूछ दे तो क्या होगा, 2 पाई r 360 × थीटा हो गया ना। यह हमारा था, कम से कम यहाँ से यहाँ तक का दूरी आ गया, और यह दूरी कहीं ना कहीं दिया हुआ, जिसे हम मान लेंगे L क्रॉस में L, यह हमारा क्या हो गया, त्रिज्य यानी वृत्त खंड का पूरा परिधि होगा। इस तरह से जितना भी मेंसुरेशन का इम्पोर्टेंट सूत्र था आपके लिए यहाँ तक यह सभी बता दिए। यह सभी जितना भी इम्पोर्टेंट सूत्र था मेंसुरेशन का आज खत्म हो गया। आगे आप सभी का विचार देखेंगे, आगे क्या चाहिए जरूर बोलना। उन सभी को मैं इम्पोर्टेंट सूत्र को आप सभी को वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। दोस्त जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार देना, और यहाँ ध्यान रखना आप सभी वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि एकदम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। ठीक है, इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।